दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं राहु केतु पर नई वीडियो लेके, जिसमें हम जानेंगे कि राहु अगर आपके चौथे भाव में बैठा है और केतु आपके 10वें भाव में बैठा है तो जातक को किस तरीके के परिणाम मिलेंगे। जैसा आप कुंडली देख पा रहे हैं, लग्न कुंडली है, ये 1 नंबर से चालू है। आपकी कोई सी भी हो सकती है, यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अपन वो बात की बात है, लेकिन अपन ये मान के चलें कि यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो, अपन को ये देखना है कि ये 4th हाउस है। 4th हाउस चौथा घर है, इसमें राहु बैठा है क्या। अगर इसमें राहु बैठा है तो सामने 10वें हाउस में 10th घर में आपका केतु बैठा होगा, ये देखना है। अगर राहु 4th हाउस में और केतु 10th हाउस में, मतलब ये घर होने चाहिए, है ना। नंबर से मतलब नहीं है, सिर्फ आपका राहु इस घर में 4th घर में और ये 10वां घर है, इस घर में होना चाहिए केतु। तो क्या परिणाम मिलेंगे उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर राहु यहाँ चौथे भाव में बैठता है तो जातक को सुख शांति जो मिलनी चाहिए जीवन में, उसका अभाव रहता है, मतलब उसकी कमी रहती है, सुख शांति की कमी रहती है। और माता मित्रों से को वो ढंग से समझ नहीं पाता है, उनसे जो उसका व्यवहार रहता है वो कुछ शत्रुता की तरह रहता है, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं रहता है माता और मित्रों के साथ में। सुख की कमी पाई जाती है, माता और मित्रों से उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है, शत्रुवत जिसको अपन कहते हैं, मतलब शत्रुता जैसा व्यवहार रहता है। इसका मेन कारण है कि चौथा भाव है वो पीड़ित हो जाता है, इस वजह से वो इस तरीके का व्यवहार करता है जातक कि माता मित्रों से उसकी बनती नहीं है, सुख की उसको कमी रहती है। और आगे बात करें तो जो उसकी खुद की कमाई हुई संपत्ति होती है, या जैसे कहें वाहन आदि या जमीन आदि, इनकी उसको कमी रहती है, मतलब खुद की कमाई हुई संपत्ति की उसको कमी रहती है, मतलब कम मिल पाता है, कम इकट्ठा कर पाता है। जैसे वाहन लेना, नए वाहन लेना, तो वो कम ले पाता है, जितनी उसकी इच्छा होती है उतने वाहन या जमीन नहीं ले पाता है। और माता को भी कष्ट होता है, मतलब जो वो इच्छा करता है उस इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है। मान लो उसने कोई इच्छा कर ली कि मेरे को तो भाई गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए या स्कॉर्पियो चाहिए या और उससे ऊपर चाहिए, फॉर्चूनर चाहिए। तो जो वो इच्छा करेगा उसमें उसको समस्या ही आएंगी और वो चीज़ वो नहीं ले पाएगा। हो सकता है वो ले ले, लेकिन छोटी गाड़ी लेकर उसको संतुष्टि करनी पड़ेगी। और स्वभाव से भी ऐसा जाता, थोड़ा कंजूस हो जाता है कभी कभी। मतलब कुल मिला के उसकी सुख शांति और माता मित्रों से प्रॉपर से अच्छे संबंध नहीं रह पाते हैं। मेन विशेष करके तो राहु इस तरीके के परिणाम उसको चौथे भाव में बैठने से देंगे। आगे बात करते हैं, अगर जातक का 10वें भाव में केतु विराजमान है तो जातक को किस तरीके के परिणाम मिलेंगे। ऐसे जातकों को देखा गया है कि उनकी जो सोचने की और क्रिया करने की जो सामंजस्य आपस में जो होता है उसमें कमी पाई जाती है। कमी कैसे पाई जाती है कि वो आदमी सोचता बाद में है, मतलब कोई चीज़ सोचनी, कोई काम करना है उसके बारे में पहले सोच ले, प्लानिंग कर ले, वो नहीं करता है। वो पहले उस कार्य को कर लेगा, फिर कहेगा अरे यार ऐसे कर लिया, थोड़ा सा ऐसे करते तो और अच्छा रहता। मतलब वो काम पहले करेगा और सोचेगा बाद में, ये दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। इस तरीके का जातक को परिणाम मिलते हैं। मतलब अगर केतु की दशा हो तो ये परिणाम मतलब बहुत ज़्यादा मिलेंगे उसको कि जातक काम पहले करेगा और सोचेगा बाद में। और इस दशा में कभी कभी ऐसा भी होता है जातक किसी व्यसन का शिकार हो जाता है, कोई आदत लग जाती है उसको जिसका वो आदी हो जाता है। विशेषकर तो ये दशा काल में ही होता है, बाकी जनरल उसके व्यवहार में ऐसा थोड़ा बड़ा पाया जाता है, क्योंकि राहु केतु की दशाएं चलती रहती हैं। और ज़्यादातर ऐसे जातकों को जो बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, उस वजह से ऐसे जातकों को थोड़ा हानि उठानी पड़ती है।
और अगर बालक काल है, शिक्षा चल रही है, शिक्षा काल में अगर ऐसी दशाएं आए तो शिक्षा को पूर्ण होने में भी समस्याएं आती हैं, विवाह आदि में भी थोड़ा परेशानी आती हैं। इस तरीके के परिणाम जातक को मिलते हैं अगर चौथे भाव में राहु बैठा है और 10वें भाव में केतु बैठा है। तो इस तरह के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। माता से, मित्रों से कम पटना, जितनी इच्छा करना उतनी चीज़ें नहीं मिल पाना, उतनी मतलब जो इच्छा कर ली वो पूर्ण नहीं हो पाना, काम करने, कोई चीज़ प्लानिंग करने में कोऑर्डिनेशन की कमी पाना, कि कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाना, सीधा पहले कर लेना उसके बाद सोचना। ये मेन कुछ तरीके के परिणाम हैं जो ऐसे जातकों को मिलते हैं जिनका राहु चौथे भाव में बैठा हो और केतु 10वें भाव में बैठा हो। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।